Hi guys, good evening everyone. Welcome to my channel. Today we are going to talk about UPSC 2023 preparation strategy. Now all those students who have taken commerce as their optional for UPSC, उनके लिए एक strategy होना, एक timeline होना बहुत ज़रूरी है when you are preparing for UPSC for the next year. 2022 तो अभी हो जाएगा सितंबर में and we've already started with live classes for 2022. बट 2023 के लिए आपको तैयारी किस तरह से करनी है, ब्रॉड एक स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ठीक है, मैंने टोटल 8 पॉइंट्स में पूरा कवरेज, पूरा टाइम टेबल डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट 4 पॉइंट्स आर स्पेसिफिक टू हाउ डू यू प्रिपेयर एंड द लास्ट 4 पॉइंट्स आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज थ्योरी वर्सेज न्यूमेरिकल. सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे अपने पूरे सिलेबस को या प्रिपरेशन को इनटू थ्योरी एंड न्यूमेरिकल. कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट्स मेजरली न्यूमेरिकल, कॉस्टिंग मेजरली न्यूमेरिकल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेजरली न्यूमेरिकल. इस तरह से आपने डिवाइड कर लिया कि भाई ये मेरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स वगैरह, और ये मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं. दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टास्क. इट्स अ प्रोबेबली 10 मिनट टास्क, बहुत ज़्यादा लंबा टास्क नहीं है, बट इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद पॉइंट 2. तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, यू हैव मेड दिस डिविजन, बट यू आर नाउ गोइंग टू मेक फर्दर सब डिविजन्स. आप फर्दर डिवाइड करोगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बेटर. वो डिवीजन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक सब्जेक्ट्स. मेरी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर मुझे क्या लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है, वर्सेस मेरी वीकनेसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो टैक्स मेरी वीकनेस हुआ करती थी. मुझे लगता था हमेशा कि मैं कर लूंगा, बट वेन एवर आई वुड पिक अप समथिंग लाइक गिरीश आहूजा, नहीं हो पाता था. इट इज टू हैवी अ बुक, उसको चाहिए 6 महीने कवर करने के लिए. एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ गुड इनफ मटीरियल जिससे कि मैं तैयारी कर सकूं. फाइनली एक आई थिंक देयर वाज सम सीए टीचर जैन समथिंग, तो मैंने उनकी किताब पढ़ी थी. इट वाज वेरी यूजफुल. सिमिलरली द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज यू हैव टू फिगर आउट कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं. वो डिविजन करना जरूरी है. लेट्स से आपने 5 सब्जेक्ट्स डाल लिए न्यूमेरिकल और थ्योरी में. 5 में से आउट ऑफ दिस 5, 2 सब्जेक्ट्स आर लेट्स से वीक, 3 आर स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, 3 आर वीक. ओके, सो इन बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स 3 सब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड 2 सब्जेक्ट्स आर वीक. इस तरह से कुछ आपने डिविजन कर लिया. सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप. ये डिविजन करना बहुत जरूरी है. वाई? बिकॉज योर एंटायर टाइम टेबल इज डिपेंडेंट अपॉन दिस डिविजन. Now, why is it dependent on this division? While you are preparing for UPSC, optional is not the only thing that you have to read. You have to read general studies also, you have to read CSAT also, current affairs बहुत सारा करना होता है, हिंदू करना होता है. You have n number of studies, things to study. In that time span, you have to manage your optional as well. But optional की importance सबसे ज़्यादा है because you can score about 60% in optional. कॉमर्स ऑप्शनल की एक खूबी है कि कॉमर्स ऑप्शनल में आप 300 प्लस ला सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है. तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से किया है, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स. हाउ डू यू डू दैट? अगर हम पूरे यूपीएससी की टाइम टेबल उठाएं तो जून में एग्जाम होता है, सितंबर या अक्टूबर में मेंस होता है, मई या जून में यू हैव प्रीलिम्स. नाउ इफ यू वॉक बैक अ लिटिल, वी विल सी दैट सितंबर एंड अक्टूबर, दीज आर द 2 months when you are a little relaxed, but at the same time आप जीएस पढ़ रहे हो, लेट्स से कोचिंग भी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो जीएस में, बट इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी स्पेंडिंग सो मच ऑफ योर एनर्जी ऑन जीएस. क्यों? क्योंकि फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, फेब्रुअरी मार्च या फिर मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने तो आप 3 से 4 महीने यू आर गोइंग टू बी डेडिकेटिंग देम टू जनरल स्टडीज बिकॉज योर प्रीलिम्स इज इन मई और जून. ठीक है ना? तो 3 महीने 4 महीने आपने ऑलरेडी एक टाइम लॉक कर लिया है जीएस के लिए, वेर यू गोइंग टू रिवाइज फॉर प्रीलिम्स, कवर द एंटायर जीएस फॉर मेंस एज वेल साइमल्टेनियसली. व्हाई नॉट यूज द टाइम बिफोर दैट फॉर ऑप्शनल? क्योंकि उसके अलावा और कोई टाइम बचा नहीं है. तो टाइम क्या है हमारे पास? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैक्सिमम हमारे पास ये टाइम है ऑप्शनल के लिए. In this time we are covering our GS also and simultaneously हम ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं, तो काफी हेक्टिक है. इसलिए dividing this time span into strengths and weaknesses, strong and weak subjects is very important. अब हम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो we should always start with something that is our strength so that it gives us momentum, it gives us a push, it gives us
द राइट कॉन्फिडेंस सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर हम स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट से करेंगे जो ऑलरेडी हमारी वीकनेस है, वी विल बी बॉक्ड डाउन बाय इट, वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। इसलिए सितंबर एंड अक्टूबर 2 months आर केप्ट फॉर रिविजन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कॉस्टिंग इज माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, HRM, और लास्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दीज आर माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे। सो आई मेक श्योर that in these 2 months I am revising all these 6 subjects. I am done with one reading, one revision of these 6 subjects. I am using the word revision because ये already मेरे strong subjects हैं, इसलिए I am assuming कि मैं 1 2 बार पढ़ चुका हूं, मुझे पता है इनमें होता क्या है। What do you do after that? आपको इन 2 महीने में तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिविजन कंप्लीट करना ही करना है। देन यू कम टू द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, विच इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इसमें कुछ स्टूडेंट्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी करते हैं, दे कीप फरवरी फॉर GS। लेट्स से आपने कन्वेंशनल साइड पे लिया और नवंबर, दिसंबर, जनवरी इज केप्ट फॉर ऑप्शनल। इस टाइम पे you have to cover your weakness, as many subjects as possible. You have to try and finish off those subjects. At least एक रीडिंग आपको वहां पे लगानी है उन सब्जेक्ट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। This will create the background for you or the base for you so that you can cover these subjects once after prelims also. अगर ये बेस नहीं बनाओगे तो प्रीलिम्स के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, इट विल बी कंप्लीटली इम्पॉसिबल, वॉश आउट हो जाएगा, आपके हाथ से अटेम्प्ट निकल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारा ब्रॉड टाइम टेबल मैंने आपको बना के दे दिया है कि आपको अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अगस्त में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपको क्या क्या करना है। फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स यू विल बी बिजी इन जनरल स्टडीज एंड योर प्रीलिम्स रिविजन एंड प्रिपरेशन। जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद किस तरह से तैयारी करनी है वो हम अलग से उठाएंगे, उसकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। Now, what are the 4 points you should be keeping in mind while doing this entire exercise? ये 5 महीने में जो भी आप पढ़ोगे उसमें क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ में बताता हूं। नंबर 1, शॉर्ट नोट्स। जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स इस ओरिएंटेशन से बनाने जरूरी हैं। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन ये होनी चाहिए कि यार अगर मैं इफ आई एम पिकिंग इट अप अगेन टुमारो तो मुझे बुक उठाने की जरूरत ना पड़े, मेरे शॉर्ट नोट उस डायरेक्शन में बने होने चाहिए, ठीक है ना। मेरे शॉर्ट नोट का ओरिएंटेशन ये होना चाहिए कि कल को अगर मैं इफ टुमारो आई एम पिकिंग अप द सेम सब्जेक्ट अगेन और आफ्टर अ मंथ आई एम पिकिंग अप द सेम सब्जेक्ट अगेन, मुझे बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। कोर्स की तरफ जाते हो जो कि मैं ऑफर करता हूं अपनी वेबसाइट पे, तो वो आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं वो शॉर्ट नोट्स बना के आपको दे रहा हूं, बट आप ये खुद एक्सरसाइज भी कर सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल। स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो न्यूमेरिकल्स में तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टॉपिक वाइज। दिस गोज फॉर बोथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल एज बीकॉम स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स, जो भी आप कॉमर्स का बैकग्राउंड है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू चेंज योर मेथड ऑफ स्टडिंग। जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS, बीकॉम, एमकॉम, MBA ये सब कोर्सेस करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, वी ऑलवेज स्टडी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होता है। मतलब स्ट्रेटेजिक फाइनेंस SFM का आपका पेपर है तो वो पूरे पेपर में SFM ही पूछा है, राइट। FM का पेपर है, पूरे पेपर में FM है। अकाउंट्स का पेपर है, पूरे पेपर में अकाउंट्स है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर योर ब्रेन टू फंक्शन इन दैट एनवायरमेंट, क्योंकि आपको 3 घंटे बस अकाउंट्स ही करना है। इट्स वेरी इजी, राइट। पूरा पेपर अकाउंट्स का दे रहे हो, नंबर 1, पूरी बुक अकाउंट्स की है, दोनों में कंप्लीट सिंक है। जो आप यहां पे पढ़ रहे हो बुक में वो सीधा पेपर में पूछा जा रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन रिलाई ऑन अ बुक एंड कवर द एंटायर सिलेबस बुक वाइज। यहां पे वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है बिकॉज इन द पेपर यू हैव 10 सब्जेक्ट्स बीइंग कंबाइंड टुगेदर। एक ही पेपर है, उसमें 2 पेपर हैं, लेट्स से उसमें 10 सब्जेक्ट्स कंबाइंड है, तो एक पेपर में 5 सब्जेक्ट्स आपके कंबाइन होके आ रहे हैं। Now that's a very difficult task for your brain to manage. You have to get used to it. अब उसमें आदत कैसे डालनी है एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। यू फॉलो दिस अप्रोच ऑफ रीडिंग एवरीथिंग टॉपिक वाइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेट्स से आपने कैपिटल बजटिंग टॉपिक उठाया। अब कैपिटल बजटिंग उठाया तो सबसे पहले मैंने रुस्तगी से उठाया, मैंने पढ़ लिया, मुझे लगा यार ये और जो पास्ट ईयर में पूछा गया है कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग मिसिंग, इट्स प्रॉब्ली नॉट कंप्लीट। फिर मैंने खान एंड जैन से ओनली कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर उठाया, मैंने वो पढ़नी शुरू करी, ठीक है ना। वहां पे भी लगा यार कुछ क्वेश्चंस तो हैं पास्ट ईयर्स में, पिछले 5 साल में 6 साल में आए हैं, विच आर नॉट फ्रॉम दीज बुक्स और नॉट कवर्ड हियर। देन आई पिकअप लेट्स से समथिंग एल्स, प्रसन्न चंद्रा उठाई। वहां पे मुझे दिखा कि अरे यहाँ पे ये टॉपिक में क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स कवर्ड हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर विच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। नाउ इन अनदर टॉपिक द सेम माइट नॉट हैपन, द सब्जेक्ट जो पास्ट ईयर में पूछा गया इट माइट नॉट बी देयर इन प्रसन्न चंद्रा, इट माइट बी इन खान एंड जैन, इट माइट बी इन आरपी रुस्तगी। So you have to make sure that you're going with every subject topic wise rather than book wise. एक टॉपिक को आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो, चाहे उसमें एक बुक यूज हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 10, it doesn't matter. But you have to get used to the fact, to this idea of studying, where rather than just picking up a book and assuming कि मैं ये बुक पूरी पढ़ लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, it won't work because the examination is such. एग्जाम का नेचर ऐसा है कि वो मल्टीपल बुक से पूछते हैं, इधर उधर से उठाते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स नए नए तरीके से पूछे जाते हैं। सो ऑलवेज गो टॉपिक वाइज रादर देन गोइंग बुक वाइज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, इसको आपको डेली करना है। नाउ मैंने जब टॉपिक वाइज बताया तो मैंने कनेक्ट किससे किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स से, कि मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, देन आई रियलाइज्ड या प्रीवियस ईयर में समथिंग एल्स वाज आस्क्ड व्हिच इज नॉट कवर्ड इन दिस टॉपिक इन दिस बुक, तो लेट मी पिक अप अनदर बुक। यू वर एबल टू डू दिस बिकॉज आप प्रीवियस ईयर पेपर का डेली एनालिसिस कर रहे हो। डेली एनालिसिस का मतलब बहुत सिंपल है, आप रोज एज सुन एज यू स्टार्ट स्टडिंग, जैसे हनुमान चालीसा उठाते हैं वैसे ही यू पिकअप योर प्रीवियस ईयर पेपर बुकलेट और उसमें से 15 मिनट आधा घंटा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को डेप्थ में समझने की कोशिश करो। कभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कभी खाली थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ लिए, जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। बिलीव मी, यू डू इट फॉर अ मंथ। एक तो आपको फायदा क्या होगा, आपको पिछले 5 साल 6 साल के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। बिलीव मी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यू वुड नो इंस्टेंटली कि ये वाला क्वेश्चन ये वाले टॉपिक से इस साल में पूछा गया था। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत बूस्ट मिलेगा एंड ऑटोमेटिकली योर प्रिपरेशन विल ऑल्सो बी मोर रिफाइंड। ये हम लोग करते नहीं है, पास्ट में कभी नहीं किया है, बट यूपीएससी की तैयारी करते हुए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज 1 टेस्ट एवरी वीक, 250 नंबर का, 240 नंबर का, 260 का, इसके अराउंड हर हफ्ते में एक टेस्ट आपको लिखना ही लिखना है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, लेट्स से मैंने कैपिटल बजटिंग पढ़ा, फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ा और डिविडेंड डिसीजन करा, ये मैंने 5 दिन में कवर किया, 30 कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन। अब मैं सैटरडे को बैठा हूं, मैंने सैटरडे को टेस्ट लेना है अपना, तो मैंने खुद ही 8-9 क्वेश्चंस बना लिए अपने आप ही, बुक में से इधर उधर से मैंने उठाए क्वेश्चंस, फोटो खींची और एक पेपर बना लिया। आई मेड 1 पेपर ऑन माई ओन बाय माई सेल्फ, 8 क्वेश्चंस का। अब मैं 3 घंटे लगा के उनको सॉल्व करूंगा, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जितने भी हैं। टोटल एग्जाम में आपको 5 लिखने होते हैं, बट अगर आप देखोगे तो वो 24 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। तो आपका टारगेट अल्टीमेटली होना चाहिए कि यार मैं टोटल 24 क्वेश्चन ही करूंगा 3 घंटे में विदाउट एनी चॉइस। एग्जाम में चॉइस है, बट आपकी प्रिपरेशन में कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। A lot of students, the mistake that they do is they write one answer every day, not useful at all, zero usefulness है उसकी, कोई फायदा नहीं है उसका, उससे अच्छा तो मत लिखो। What you should be doing instead is, आपने एक हफ्ते में एक टेस्ट लिखना है, एक दिन बैठ के, और कुछ नहीं करना है, and you have to write an entire paper of 250 marks। तभी आपको आदत पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि यार 3 घंटे में किस तरह से ब्रेन मल्टीटास्किंग करता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स मल्टीपल टॉपिक्स उठाने पड़ते हैं, हाउ डू आई गेट यूज्ड टू इट, ठीक है ना। 3 घंटे का स्टैमिना भी बनाना है आपको कि आप एग्जाम में बैठ के लिख सको। एंड दिस स्टार्ट्स एवरी वीक, यू कैन नॉट डू इट टुवर्ड्स द एंड, अभी स्टार्ट करना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा टाइम टेबल प्लस सर्टेन टिप्स दैट गो विद दिस टाइम टेबल, कि अगर ये टिप्स फॉलो करोगे इस टाइम टेबल के साथ तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज तैयारी कहीं ना कहीं लूज आपकी रह जाएगी। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन ईदर रीच टू मी ऑन दिस वेबसाइट anujjindal.in, या फिर आप
you can call on this number also 9999466225. Counselors will be more than happy to help you out in any way you can. If you want to talk to me, if you want to discuss with me your preparation strategy, किस तरह से तैयारी करनी है, तो भी कॉल कर सकते हो या फिर इस वेबसाइट पे जाके ईमेल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है ना. यहाँ पे व्हाट्सएप पे आर काउंसलर्स आर अवेलेबल. वी प्रोवाइड प्रेजेंटली गाइडेंस फॉर बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शनल, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी एक्सपर्टीज है. तो शुभम सर, मी, हरनीत सर और कुछ लोग हैं टीम में, हम लोग इन 2 ऑप्शनल्स पे फोकस स्पेसिफिकली करते हैं. ठीक है. ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.